into two halves on a mechanical saw while still alive. Her name was Girija Tikku. Her only crime, her faith. I am her voice today. आज की वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी डर लग रहा है, क्योंकि जब भी ऐसी कोई बात होती है जिसमें रिलीजन वाली बातें होती हैं तो उसमें लोग पॉलिटिक्स जोड़ देते हैं, और या फिर आपको एंटी रिलीजन बोल देते हैं, जैसे कि एंटी मुस्लिम बोल देंगे या कुछ बोल देंगे। तो मैं सिर्फ इंसानियत वाली बात करना चाहती हूँ। मैं मूवी देखने गई थी क्योंकि मैं भी जानना चाहती थी कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। मुझे इससे पहले अभी तक ये नहीं मालूम था कि मूवी में नाम अलग दिखाया गया है, शारदा करके नाम बताया गया है। उनका असली नाम गिरिजा टिक्कू था। और तो उनके साथ क्या हुआ था मुझे नहीं मालूम था अभी तक कि कौन थी, उनके साथ क्या हुआ था। तो जब मैंने कल मूवी देखी तब मुझे पता चला। जब आप मूवी देखने जाएंगे तो शुरुआत में ही आपको इतना ज़्यादा इमोशनल सीन दिखेगा कि आपकी आंखें भर आएंगी, शुरू से लेकर एंड तक। और जो इंटरवल के बाद जो पार्ट है वो तो बहुत ही भयानक है। दिखाने की कोशिश करी है भयानक, बट शायद सच्चाई में और ज़्यादा भयानक हुआ होगा। दिखाया गया है कि सबके सामने उसके कपड़े उतार दिए जाते हैं, उसके साथ गैंग रेप किया गया है, वो नहीं दिखाया गया, लेकिन उसके साथ गैंग रेप हुआ था। और फिर उसको उस मशीन से आधा काट दिया गया था। ये सीन फिल्म में दिखाया आधा काटने वाला, क्योंकि इतना भयंकर था। मेरी आंखें बंद हो गई एकदम से, मैं देख नहीं पा रही थी उस टाइम पे। अभी भी ध्यान आ रहा है कि जैसे शुरू हुआ था मैं देख नहीं पाई कि ये कैसा सीन है। तो असली में वो सीन कैसे देखा गया होगा, कैसे देखा होगा किसी ने। मीडिया आगे तक बात नहीं पहुंचा रही थी, लेकिन एक सीन में ये बताया गया कि मीडिया उस टाइम पे मीडिया के कई लोग मारे गए थे, कई पत्रकार, कुछ 12-13 पत्रकार मारे गए थे, ये भी दिखाया गया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिप्लाई नहीं कर रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई जवाब नहीं आ रहा था। और जो कश्मीर की जो लोकल अथॉरिटी थी, लोकल गवर्नमेंट जो थी उस टाइम पे, वो उसी आदमी के साथ आराम से घूम फिर रही थी। और खुलेआम वो बंदा मार के चला जा रहा था कश्मीरी पंडितों को, और लोग उसे सपोर्ट कर रहे थे। दर्शन कुमार की एक स्पीच है। इससे पहले मुझे ये सारी जानकारी नहीं थी। उससे फिर मैंने सर्च किया कि ये क्या क्या है जो उस स्पीच के बारे में। तो दर्शन कुमार की जो लास्ट की स्पीच है बहुत अच्छी। उसमें वो बताते हैं कि कश्मीर जो है कश्यप ऋषि के नाम पे पड़ा था। कश्यप ऋषि पहले वहाँ गए थे, वहाँ पे तपस्या करने गए थे, और उसके बाद और भी ऋषि गए थे। शुरुआत में जो कश्मीर था उसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू रहा करते थे, और आज की डेट में अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे कोई हिंदू नहीं दिखेगा। अगर आप घूमने फिरने जा रहे हैं, वैसे रोड पे पुलिस घूम रही है, मिलिट्री वाले घूम रहे हैं, तो इसलिए तो उतना खौफ नहीं लगा था। शुरू में डर लग रहा था, लेकिन बाद में फिर नहीं लगा था। इस मूवी को देखने के बाद बहुत सारी बातें ऐसे मन में आ रही हैं कि बोलूँ कि बट बहुत सारी बातें हम नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि आप बोलो तो उसके बाद यहाँ पे ये सब बातें होने लगती हैं कि आप एंटी मुस्लिम हो, एंटी ये हो। इट्स नॉट अबाउट एंटी रिलीजन। मैं सिर्फ और सिर्फ इंसानियत वाली बातें ही कर रही हूँ। अगर मैं किसी और रिलीजन की भी होती तो भी मैं यही बात सोचती कि ये सिर्फ एक कहानी दिखाई है मूवी में, एक कहानी में दिखाया, एक बंदी की कहानी दिखाई गई है जो फैक्ट है, कहानी नहीं है। तो वैसी पता नहीं और कितनी अनगिनत कहानियाँ होंगी जो कि किसी ने सुनी नहीं होगी, कहीं दिखाई नहीं गई होगी। पता नहीं कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा जो कि किसी को भी नहीं मालूम होगा।
सिर्फ एक बंदे के साथ तो नहीं हुआ होगा, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। तो बहुत ही शर्मनाक चीज़ है ये। इस शर्मनाक चीज़ को जिन लोगों ने किया उनको सपोर्ट करना ये और भी ज़्यादा शर्मनाक चीज़ है, बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा, बिट्टा कराटे आज की डेट में आज़ाद घूम रहा है और ये साबित हो चुका है कि उसने कुछ नहीं किया है, किसी को ना मारा है ना कुछ किया है। तो उसको काफ़ी सालों तक जेल में रखा गया, उस पर केस चलता रहा, लेकिन बाद में वो फ्री हो गया कि हाँ उसने कुछ भी नहीं किया है। पावर वाली बात सही बात है कि इंडिया में कानून इतना सख्त नहीं है। मैं कुछ पैसा नहीं बोलना चाह रही, बट इंडिया में कानून इतना सख्त नहीं है। जो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ें कर रहे हैं वो भी आराम से घूम सकते हैं, खुलेआम घूम सकते हैं, फ्री हो सकते हैं कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है। सब कुछ गलत साबित हो सकता है। तो ओवरऑल अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर जाके देखिएगा कश्मीर फाइल्स। आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे इस मूवी को देखते देखते। अगर आप कभी रोए नहीं हैं मूवी देखते समय, कभी इमोशनल नहीं हुए हैं, तो इस मूवी को देख के आप ज़रूर इमोशनल हो जाएंगे। और ये कोई झूठी कहानी नहीं है, ये सच्ची कहानी है। बस पात्रों के नाम चेंज कर दिए गए हैं ताकि कोई विवाद ना हो। आप जाके देखिए और बहुत अजीब सा लगेगा। मतलब मैं उस टाइम मैंने सोचा था कि रिकॉर्ड करूँगी, जैसे ही इंटरवल में रिकॉर्ड करूँगी या फिर उसके बाद रिकॉर्ड करूँगी, मेरे से नहीं हुआ। मतलब इतना ज़्यादा वो अजीब सा लग रहा था, इमोशनल इतना वो लग रहा था कि भाई क्या है। अब लोग कहते, इसमें एक बात और आ रही है कि बाकी इंडियंस ने कुछ नहीं किया, बाकी इंडियंस को मालूम ही नहीं थी ये सच्चाई। इतनी सच्चाई बाहर आई ही नहीं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं लिया था उस टाइम पे, दिखाया नहीं था, मीडिया में नहीं दिखाया गया था। जैसा कि आज के ज़माने में इतना दिखाया जाता है, इतना वो होता है, बट उस टाइम पे नहीं दिखाया गया, ना ही उसके बाद दिखाया गया। मीडिया इतनी बड़ी हो चुकी है बट उसके बाद भी कुछ ऐसा नहीं दिखाया गया। और आज की डेट में एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, जब मैं कश्मीर गई थी तो वहाँ पे मुझसे लोग पूछ रहे थे आप इंडिया से आए हैं? इंडिया से आए हैं मतलब अभी भी लोगों को वहाँ पे ये लगता है कि वो किसी और कंट्री के पार्ट है। किसी और कंट्री के पार्ट क्यों और कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं जब शुरू से वहाँ पे हिंदू रहे हैं तो वो इंडिया का ही पार्ट है। मुस्लिम कंट्री नहीं बन सकता है वो। अगर वहाँ से हिंदुओं को भगा दिया गया है, पंडितों को भगा दिया गया है, तो इसका मतलब है कि आप किसी और कंट्री में, पाकिस्तान में चले जाएंगे या फिर कोई अलग मुस्लिम कंट्री बन जाएंगे। नहीं, कश्मीर इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया। इट वॉज पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ इंडिया। इट डजेंट मैटर कि वहाँ पे कितने मुस्लिम रह रहे हैं, अगर आप मुस्लिम से भर भी गया है तो भी इंडिया का पार्ट रहेगा, क्योंकि मुस्लिम तो इंडिया के हर एक कोने कोने में मुस्लिम है। मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ पे भी बहुत सारे मुस्लिम हैं, मेरा घर जहाँ है वहाँ पे भी बहुत सारे मुस्लिम हैं, मैं जिस जगह गई हूँ हर जगह मुस्लिम है। तो हर एक कोने से कोई ऐसा तो नहीं है ना कि हर एक कोने से कोई कंट्री निकल आएगी। अगर मान लीजिए किसी एक स्टेट में बहुत सारे मुस्लिम हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो एक अलग कंट्री बन जाएगी, नहीं ना। इंडिया में हर एक धर्म के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन, हर धर्म के लोग रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर धर्म के अलग अलग देश बन जाएंगे। अगर आप किसी स्टेट में अगर ज़्यादा मुस्लिम है, इसका मतलब वो नहीं कि वो एक अलग कंट्री बन जाएगा। इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। इट वॉज पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। आखिर में इस बात को मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि इंडिया में हर धर्म के लोग रहते हैं। हर धर्म के लोग, मान लीजिए किसी एक स्टेट में बहुत सारे लोग हो गए, उस पूरे स्टेट में सिर्फ और सिर्फ उसी धर्म के लोग हो गए, तो उसको वो कोई कंट्री डिक्लेयर नहीं कर सकते कि वो कोई दूसरी कंट्री बन जाएंगे, क्योंकि वो डिफरेंट धर्म के लोग हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि इट्स नॉट अबाउट ओनली मुस्लिम, इट्स अबाउट इंडिया। इस तरीके से इंडिया के पार्ट होते चले जाएंगे। हर कोने कोने में इंडिया के अलग अलग पार्ट बनते चले जाएंगे, अलग अलग कंट्री बनती चली जाएगी। ऐसे तो इंडिया बचेगा ही नहीं। इंडिया में हमेशा से अलग अलग धर्म के लोग रहते आए और हमेशा रहते रहेंगे। अब अगर किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा एक ही धर्म के लोग हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी और कंट्री का पार्ट बन जाएगा। इट विल ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ इंडिया। तो आखिर में मैं यही बोलना चाहती हूँ, मूवी काफ़ी अच्छी थी, बहुत इमोशनल थी, सबने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है और
हर एक जो कैरेक्टर है वो ऐसा लगा है, आप देखेंगे मूवी तो ऐसा लगेगा कि वो एक्चुअली में वो चीज़ हो रही है। हर एक कैरेक्टर ने अपने रोल को जिया है, इस तरीके से आपको फील होगा। जब आप सिनेमा हॉल में जाके देखेंगे तो हर एक कैरेक्टर लगेगा कि असली में ये सारी चीज़ें हो रही है, ऐसा नहीं लगेगा कि कोई मूवी चल रही है। तो आप जाके देखिए इस मूवी को। मैं जब गई थी कल देखने के लिए तो पूरा हॉल फुल था और 2 शो लगे हुए थे उसी सेम टाइम के और पूरा बुक था, एक भी सीट खाली नहीं थी। इतना लोग जा के देख रहे हैं, इतना लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, आपको अच्छा लगेगा देखकर। आपको बहुत सारी चीज़ें जो नहीं मालूम है वो सारी चीज़ें मालूम होंगी। और ऑब्वियसली मूवी थोड़ी इमोशनल है, आप इमोशनल होंगे, आपको हो सकता है अगर आप ज़्यादा इमोशनल है तो रोना भी आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट ये कोई मूवी रिव्यू नहीं है, इट्स जस्ट कि जो मैंने फ़ील किया जब मैं मूवी देखने गई वही मैं आपको बता रही हूँ। मतलब जो उस टाइम पे मुझे फ़ील हुआ वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शायद हो सकता है मूवी देखने के बाद आप भी ये फ़ील करें। लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ कमेंट में ये चीज़ मत बोलिएगा कि आप एंटी मुस्लिम हो, एंटी रिलीजन हो या कुछ भी, ये सब चीज़ें मत बोलिएगा। क्योंकि इट वॉज़ ऑल अबाउट मूवी कश्मीर फाइल्स एंड इट वॉज़ ऑल अबाउट व्हाट हैपन विद कश्मीरी पंडित्स। और जो अभी भी चीज़ें हैं वहाँ पे, जो अभी भी चीज़ें हो रही हैं, बीच में एक न्यूज़ आई थी कि स्टॉल वाले से पूछा गया था कि तुम्हारा नाम क्या है, तो भरी मार्केट में उसको, क्योंकि वो हिंदू था, उसको गोली से मार दिया गया था। तो ये चलता रहता है। ये अभी शायद पिछले साल के एंड की बात है कि इस साल की शुरुआत की, ऐसी इसी बीच की कोई बात है। तो ये सब चीज़ अभी भी वहाँ चल रही है, तो कुछ बदलाव नहीं है। अब ऑब्वियसली कम है जितना उस टाइम पे था, क्योंकि उस टाइम कश्मीरी पंडित बहुत ज़्यादा थे और अब ऑब्वियसली गिनती के होंगे शायद। ये वीडियो किसी हेटेड के उससे नहीं है, सिर्फ जो मुझे फील हुआ उसको देखकर, जो मूवी को देखकर, वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। वो जो फैक्ट है उसके उस पे बेसिस पे मैंने बातें शेयर करी, और कुछ भी मैंने फालतू चीज़ें नहीं बोली हैं। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।